निहार अपने कमरे में आकर तैयार हो रहा था। कुछ ही देर में उसे ऑफिस जाना था। तभी सौमी उसके कमरे में आई। अपने कमरे में रखे आईने में सौमी की परछाई देखकर निहार पीछे मुड़कर बोला, कुछ बोलोगी? सौमी धीरे धीरे निहार के पास आई और बोली, आर यू श्योर? निहार, किस बारे में? सौमी, ये कि तुम शादी करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। निहार ने सौमी की ओर से मुंह फेरते हुए हेयर ब्रश से अपने बाल संवारते संवारते कहा, अगर मूव ऑन कर लूं तो क्या तुम खुश नहीं होगी? सौमी, असल बात ये नहीं है। तुम तो मुक्त को बहुत प्यार करते थे भाई, किसी और को अपने जीवन में जगह कैसे दे पाओगे? निहार खुद से बुदबुदाया, वो अगर किसी और को अपने जीवन में जगह दे सकती है तो मैं क्यों नहीं? सौमी, क्या हुआ, बोलो। निहार, मैं किसी को प्यार नहीं करता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। उस नाम की कोई भी लड़की मेरे जीवन में अब नहीं है। सौमी, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने अचानक डिवोर्स का फैसला क्यों लिया? तुमने आज तक किसी को वजह नहीं बताई। निहार अपनी घड़ी पहनते हुए बोला, अगर जान लोगी तो पचा नहीं पाओगी। जिसे तुम अब भी याद करते हो उसे प्यार से ही याद रखना। निहार इतना कहकर कमरे से निकलने ही वाला था, तभी सौमी बोल पड़ी, तुम्हारा ये पहेली की तरह बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। निहार, तो सुनती क्यों हो? मेरी चिंता छोड़कर अपनी और तोजो की सोचो, और प्लीज हर वक्त मुझे भाई भाई कहकर मत बुलाओ। मुझसे बस 1 साल बड़ी हो। अगर सोचती हो कि भाई कहोगी तो मैं तुम्हें दी कहूँगा तो गलत सोच रही हो। सौमी हंसते हुए बोली, तुम मुझे दीदी मानो या न मानो, मैं तुम्हारी दीदी थी, हूँ और रहूंगी। निहार हल्का सा मुस्कुराकर सौमी के पास आकर बोला, मैं जैसे मूव ऑन कर चुका हूँ, क्या तुम नहीं कर सकती? निहार की बात सुनकर सौमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, मतलब? निहार, 3 साल हो गए उस जानवर से तुम्हारा डिवोर्स हुए, अब भी क्यों अकेली माँ बनकर रह रही हो? किसी को तो अपने जीवन में आने दो। सौमी, वैवाहिक जीवन मेरे लिए एक डरावना अनुभव था, बड़ी मुश्किल से उससे बाहर निकली हूँ, फिर से उस जीवन में जाना नहीं चाहती। निहार ने एक गहरी सांस ली, फिर सौमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, कोई तुम पर जोर नहीं देगा, जिस दिन तुम्हें लगेगा उसी दिन शादी के बारे में सोचना। इतना कहकर निहार कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही सौमी खुद से बुदबुदाई, नहीं, मैं अब किसी के साथ अपनी जिंदगी साझा नहीं कर सकती। उधर मेरा अकेला आसमान रात की बहती लहरों में ठहर गया। बस तुम्हें प्यार करके मेरे सारे दिन रंग पहचानते हैं तुम्हारे पास आकर। बस तुम्हें प्यार करके जब तुम आंखें खोलती हो, फूल खिलते हैं मेरी छत पर आकर, सुबह की ओस होठ छूती है। तुम्हारे प्यार से मेरा अकेला आसमान रात की बहती लहरों में ठहर गया। बस तुम्हें प्यार करके मेरा थका मन जब घर ढूंढता है, मैं चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। बस तुम्हारा टेलीफोन, घर भरी दोपहर, मेरे अकेलेपन का सुर, धूप गुनगुनाती है, मैं सोचता हूँ तुम कहाँ हो, कितनी दूर। मेरी बेसुरी गिटार सुर बांधती है तुम्हारे पास आकर। बस तुम्हें प्यार करके मेरा अकेला आसमान रात पहचानती है तुम्हारी हंसी से। बस तुम्हें प्यार करके आलसी बादली मन मेरे धुंधले घर के कोने देखते रहते हैं, दौड़ते हैं, तुम कब आओगी। थकी हुई घुन घुन की पुकार, धूल जमी किताबों की अलमारी, जैसे कह रही हो रह, इंतजार में ही रह। एक 28 साल की लड़की हारमोनियम के सामने बैठी अपने मन से ये गाना गा रही थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ कम उम्र की लड़कियां उस लड़की के सामने बैठी उसकी गाने में मग्न थीं। गाना खत्म होते ही उन्होंने तालियां बजाईं। जो लड़की गा रही थी वह इतने देर तक जैसे किसी दूसरी दुनिया में थी, पर तालियों की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा और वह वापस हकीकत में लौटी। अचानक एक लड़की बोल पड़ी, वंडरफुल मैम, बहुत ही सुंदर था, मैं भी आपकी तरह गायिका बनना चाहती हूँ, आपकी तरह गाना चाहती हूँ। वो लड़की, जरूर बन सकती हो, तुम भी कोशिश करो, तुम भी कर सकोगी। गाना अच्छा लगा तो कल से यही गाना तुम लोगों को रियाज करवाऊंगी। एक और लड़की, हाँ मैम, गाना हमें बहुत अच्छा लगा। लड़की, ठीक है, आज यहीं तक, कल शाम को टाइम से आ जाना, कोई लेट नहीं करेगा, समझी? सभी हाँ हाँ मैम, हम सब समय पर आ जाएंगे। इतना कहकर सभी एक एक करके बाहर निकल गईं। वो लड़की अपने रियाज के कमरे को ठीक करने लगी। इतनी देर से एक दूसरी लड़की उसे चुपचाप देख रही थी, जो दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए एक सेब चबा रही थी। जैसे ही गाने वाली लड़की की नजर उस पर पड़ी, वह लड़की बोल पड़ी, क्या बात है दीदी, कुछ कहोगी? रिक्ता, नहीं, देख रही थी तुझे, कितनी प्यारी आवाज है तेरी, मैं कोशिश भी करूँ तो तेरे जैसे नहीं गा सकती। वो लड़की मुस्कुराकर, क्यों रे, तू तो अच्छा गाती है, फिर ऐसा क्यों बोल रही है? रिक्ता, मेरा गाना तो सिर्फ बार में बैठे शराबी लोगों को ही पसंद आता है, इन मासूम बच्चियों को नहीं। मुक्ता, सच में तेरी आवाज में माँ सरस्वती का वास है।
मुक्ता, माँ सरस्वती तेरी आवाज में भी है। फर्क बस इतना है कि हम दोनों अपनी टैलेंट को अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं। मैं सिखा रही हूँ और तू मनोरंजन कर रही है। रिक्ता, हम दोनों ही ये काम कर रहे हैं सिर्फ एक चीज के लिए, पैसों के लिए। मुक्ता हंसते हुए, तू चाहे तो उस रास्ते से बाहर आ सकती है दी। मैं जानती हूँ तुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार सिंगर बनकर जीना बहुत ही मुश्किल है। रिक्ता मुक्ता के कंधे पर हाथ रखते हुए, इस काम में पैसे अच्छे मिलते हैं। हर रात के लिए मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं। मेरी डिमांड अच्छी है और ये सब मैं कर रही हूँ सिर्फ झिनुक के लिए। झिनुक अब बड़ी हो गई है मुक्त, हमें दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मुक्ता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं जानती हूँ दी, तू ये सब सिर्फ झिनुक के लिए कर रही है। इतना सब कुछ सहन कर रही है ताकि झिनुक को अच्छा जीवन मिल सके। हम दोनों ही उसकी माँ हैं। बेचारी अब भी कंफ्यूज हो जाती है ये सोचकर कि हम दोनों में उसकी असली माँ कौन है। वो तो हमें दोनों को मम कहती है। रिक्ता, सच में अगर मैं उसकी असली माँ होती तो खुद को बहुत लकी समझती। इतना कहते हुए वो अपनी जेब से एक सिगरेट निकालती है, लेकिन तभी मुक्त सिगरेट छीन लेती है और कहती है, यहाँ नहीं, ये मेरी साधना की जगह है, यहाँ स्मोकिंग नहीं चलेगी। रिक्ता, ओके ओके बाबा, मैं जा रही हूँ बाहर। मुक्ता, दी बोल तो, तू आज भी जा रही है। रिक्ता, नहीं रे, आज मेरी जगह कोई और गाएगा। सोच रही हूँ आज रास्ट लूं। तभी, मिमी कहाँ हो, ये मैथ्स का सवाल हल नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प मी। रिक्ता, आ रही हूँ झिनुक, अपनी मुक्त मम्मा से बात कर रही थी बाबू, आ रही हूँ। इतना कहकर रिक्ता उस कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मुक्ता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, थैंक यू दी, अगर तू ना होती तो मैं नहीं जानती कि अकेले झिनुक को कैसे बड़ा करती।